हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ नीलू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, पशु भी वास्तव में प्यार को समझते हैं। पशु या पक्षी भले वे अपने मुंह से कुछ ना कहते हो, लेकिन उन्हें हमें प्यार की भाषा समझ में आती है। तो आइए आज हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। झूरी एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नान में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ख्याल रखता। वह कभी भी उन्हें न मारता न पीटता और बहुत प्यार से उन्हें रखता। पशु भी प्यार के भूखे थे। वे भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने के लिए आया। बैलों को आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लेके जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उन्हें बहुत तंग किया। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया और उन दोनों बैलों ने उस भूसे को मुंह भी नहीं लगाया न खाया। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें अपने थान पे खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। क्योंकि झूरी तो अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था। उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता। उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। लेकिन झूरी का भाई जब दो बैलों को अपने साथ लेके जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो उनको मारता है रास्ते में और खाने के लिए भी रूखा सूखा देता है, तो जो उन्हें पसंद नहीं आता है। और दोनों बैल वहां से भाग के फिर से अपने मालिक के पास, झूरी के पास में आ जाते हैं। झूरी उन दोनों बैलों पे प्यार से हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी यह सब देखकर जल भून गई, क्योंकि उसे यह बुरा लगा कि बैलों को तो उसका भाई लेकर गया था और वापस ये आ जाते हैं, तो उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन गया बैलों को लेने फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती गाड़ी गड्ढे में ढकेलने लगा, पर हीरा ने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता, तब जब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर आकर मोटे मोटे रस्सों से बांध देता ताकि वो दोबारा भाग न पाए, और खाना भी वही रूखा सूखा डाल देता। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उन्हें बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। गया की जो बेटी थी वो बहुत अच्छी थी, और जब गया अब इन दोनों बैलों को मारता पीटता था और उन्हें रूखा सूखा खाने को देता था, तो उस वक्त उसकी बेटी को बहुत बुरा लगता, और वो छोटी बच्ची दोनों बैलों को रातों को रोटी देती थी खाने के लिए। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी माँ और अपनापन, मतलब अपमान भूल जाते थे। जब वो छोटी बच्ची उनको प्यार करती थी दोनों बैलों को, तब उन्हें बहुत, दोनों बैलों को बहुत अच्छा लगता और वे अपना मार और अपमान दोनों भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। और एक दिन क्या होता है कि दोनों बैल एक्चुअली वहां रहना नहीं चाहते थे। वे अपने मालिक यानी झूरी के पास में जाना चाहते थे। तो एक बैल क्या करता है, रस्सी को चबाने लगता है ताकि वो वहां से भाग जाए। तो वो बच्ची जो थी, गया की बेटी, वो उन दोनों बैलों को खोल देती है और दोनों बैल अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो दोनों बैल वहां से भाग निकलते हैं और वहां अपने घर पहुंच जाते हैं। गया जब देखता है उनको तो वो उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बैल तो बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अब हीरा और मोती आजाद थे। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको वहां पे एक सांड मिलता है। सांड उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तब मोती ने पीछे से उस पर वार किया अपने सिंगों से। सांड घबरा गया। तो मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भाग, मतलब ऐसा काम किया, ऐसा परेशान किया कि सांड उनके रास्ते से हट गया। अब दोनों प्रसन्न थे।
आगे चले तो रास्ते में मटर का एक खेत दिखाई दिया। भूख तो बहुत लगी थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए चारे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ कहाँ आप फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। दो चार चोटों में ही दीवार छोटी सी दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा। उसने और कई जोर से चोटें की और दीवार टूट गई। और उस दीवार से घोड़ियां भागी, भैंसे भागी, बकरियां सभी भाग गए। मोती ने गधों को भी सींग मार मार के भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, मतलब बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। और नीलामी मतलब बेचना होता है। और नीलामी इस तरह से होता है कि जो सबसे ज्यादा मतलब कीमत देगा उन बैलों की, वो उनको ले जाएगा। तो नीलामी में एक बड़े व्यापारी ने उन लोगों को खरीद लिया, उन दोनों बैलों को। अब उन्हें वह अपने गांव ले जाकर चलने लगा। तो रास्ते में मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। जब वो जा रहे थे तो उसके पहले वाले मालिक जो गया था, वो तो उनको बहुत मारता पीटता था, खाना भी ठीक से नहीं देता था। तो इससे हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। रास्ता जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहाँ उनमें दम आ गई। और मतलब दोनों बैलों को लगा कि यह रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है। तो उन दोनों को वो रास्ता देख के मालूम नहीं कहाँ से इतना शक्ति आ जाता है और वो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। और वो बहुत तेज से भागने लगते हैं। वे दोनों तेजी से भागने लगे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर यानी अपने पुराने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झुरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ गया और वह बैलों को मांगने लगा, क्योंकि बैलों को तो उसने खरीदा है। व्यापारी ने आओ देखा न ताओ। फिर उसके बाद में मतलब जब व्यापारी उसके पास पहुंचता है, बोलता है गया को कि इन बैलों को मैंने खरीदा है, आप मुझे वापस कर दीजिए। तो इसी में क्या कर एक बैल जो मोती था वो क्या करता है, वो व्यापारी को मारने के लिए झपटता है। व्यापारी जान बचा के वहां से भाग जाता है। और जब यह जूरी की पत्नी जब भीतर से यह सब देखती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी आती है। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों इस कहानी में हमने क्या देखा कि दोनों बैलों को जूरी बहुत प्यार करता था। उनके खाने पीने का भी बहुत मतलब अच्छा से व्यवस्था करता, सब कुछ अच्छे से देता था, खाना चारा पानी जो भी हुआ अच्छे से देता था और उनसे प्यार करता था। तो ये दोनों बैल भी उनसे बहुत प्यार करते। लेकिन गया दोनों बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उनको मारता पीटता था। तो बैल वहां रहना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों अगर हम पशु पक्षी को भी प्यार से रखेंगे, अच्छा से खाना देंगे, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। वो भी प्यार के भूखे होते हैं। हमें भी उन्हें प्यार देना चाहिए ताकि वो हम हमारी प्यार को समझ सके। और आप भी इस कहानी से यही सीखिए कि सदा पशु पक्षियों से प्यार कीजिए। थैंक यू।